जागो, जाग भी जाओ शुभमन प्यारे, वरना हो जाएगा बंटाधार। और एक्चुअली हो रहा है बंटाधार। आप जानते हैं हर गुजरते मैच के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ये चिंता बढ़ रही है कि इंडिया के लिए 1-2-3 में हो क्या रहा है। 1-2-3 में हमारे दो दिग्गज हैं, एक कप्तान एक उप कप्तान। सूर्य कुमार कप्तान नंबर 3 पे, शुभमन गिल उप कप्तान नंबर 1 पे। लेकिन नंबर 1 भाई शुभमन गिल क्या वो काम कर पा रहे हैं जिसके लिए चयनकर्ताओं ने उनकी ताजपोशी की, जिसके लिए बाकी लोगों की दावेदारी को दरकिनार कर दिया गया, जिसके लिए यशस्वी जायसवाल को हाशिए पे धकेल दिया गया, जिसके लिए संजू सैमसन एक तरह से रफा दफा कर दिए गए। क्या शुभमन गिल अपनी भूमिका पर खरे उतर रहे हैं? अगर ये भूमिका पे अपने खरे नहीं उतरते हैं अगले 2 मैचों में तो क्या होगा? बैक टू द बेसिक्स आ जाएंगे ना फिर आप, कि आपने किसी को उठा के एक पोजीशन दी और उस पोजीशन पे वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दिन तो आपकी हंटिंग शुरू होगी, फिर से तलाश करो, फिर से लाओ। सौभाग्य की बात है आपके पास यशस्वी तैयार बंदा बैठा हुआ है, आप उसको लेके आओगे। आई एम श्योर वो शुभमन से कहीं बेहतर काम करेंगे। वो इसलिए दोस्तों कि शुभमन एशिया कप से T20 टीम में वापस आए और उसके बाद से उनका प्रदर्शन क्या है आपके सामने रखते चलता हूं ग्राफिक्स के जरिए। ये रहा प्रदर्शन 20 पहले मैच में यूए के खिलाफ 20-11-5-47, 20-11-5-47 पहले 4 मैचेस में, फिर 24-4-12, 24-4-12। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस में दिख रहे हैं आपको ये एशिया कप के उनके स्कोर हैं। जो बड़े बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया में इनके स्कोर 37, 5 और 15। ये तो इनको स्कोर है भाई। फिर करोगे क्या आप? कैसे चलेगा ऐसे काम कैसे चलेगा? जब आप किसी से उम्मीद करते हैं तो आप सोचते हैं कि ये बंदा परफॉर्म करेगा, जब आप किसी को साध के साथ लाते हैं सोचते हैं कि ये काम करेगा, लेकिन यहाँ पे काम करेगा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो हो रहा है आराम करेगा। मतलब ऑब्वियसली कोई बल्लेबाज ये नहीं चाहता कि मैं जल्दी से वापस जाऊं पवेलियन में या डगआउट में जाके बैठ जाऊं। शुभमन गिल के चेहरे पे जो भाव आए थे दूसरे मैच में, जल्दी तीसरे मैच में आउट होने के बाद, वो बहुत कुछ बता रहा था कि यार हमारे ऊपर विश्वास बहुत किया गया, हमसे उम्मीद बहुत की गई है, लेकिन मैं उस उम्मीद पे खरा उतर नहीं पा रहा हूं, मैं करूं क्या? और ऐसा होता है जब किसी एक बंदे पे आप एक प्रेशर बनाते हो, खास तरह का प्रेशर। कई बार ना कई चीजें बहुत अर्ली मिल जाती हैं किसी को तो प्लेजर कम प्रेशर ज्यादा होता है। आपने शुभमन गिल को टेस्ट का कप्तान बनाया, वेरी गुड। जब रोहित और विराट ने वहां पे संन्यास ले लिया देन तो शुभमन गिल ही थे, और शायद शुभमन गिल की वजह से ही उन्होंने संन्यास लिया, क्योंकि आपको शुभमन गिल की ताजपोशी करनी थी। चयनकर्ताओं ने उनको बताया, उन्होंने संन्यास ले लिया। कप्तान बने शुभमन गिल, उन्होंने दोनों हाथों से कमान पकड़ी और इंग्लैंड में क्या क्या पारियां खेली उन्होंने। अच्छा, शायद शुभमन भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, उनको वनडे का आपने कप्तान बना दिया और क्या क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। शायद शुभमन इसके लिए तैयार नहीं थे और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया ना उन पे, प्लस आपने T20 में उप कप्तान बना दिया और पीछे की सोच ये थी कि सूर्य कुमार अच्छा नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो सूर्य कुमार को बेदखल करके ये आएंगे हमारे शुभमन गिल वहां पे कप्तानी करेंगे। कप्तानी तो तब करेंगे जब टीम 11 में जगह बंदी रहेगी, जब 11 में वो खेलने के लायक दिखेंगे। ये 10 मैच चले गए, कोई प्रदर्शन नहीं है, कुछ खास नहीं। एक 47 रनों की पारी है, दो बार सिर्फ 2 बार 30 से ऊपर गए हैं और 3 बार तो भाई साहब सिंगल डिजिट में है। ये तो किसी बल्लेबाज का प्रदर्शन नहीं होता ना यार दोस्त, खासकर तब जब 1-2-3 आपकी ताकत होती है। 1-2-3 में शुभमन गिल अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर कैसे ही बात बनेगी। बात यह नहीं है कि शुभमन की आलोचना की, बात है यहां पे कि टीम का क्या होगा। भाई टीम में भाई भतीजावाद तो चलता नहीं ना, कि भाई हमारा है तो हमारा खेलेगा, भतीजा है हमारा खेलेगा। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है कि टीम को जीत दिलाना। इंडिया में वर्ल्ड कप है दोस्तों, इंडिया में वर्ल्ड कप है। और ये ग्राफिक्स अगेन मैं आपके सामने रखता हूं कि ये है प्रदर्शन। 10 मैच कम नहीं होते और ऐसा भी नहीं है कि ये जो 47 रनों की पारी थी या 30 के बियॉन्ड वाली पारी है या जो 20 के लगभग वाली ये पारियां हैं,
इसमें उनका स्ट्राइक रेट कोई धांसू रहा हो कि यार बहुत तेज खेलता है बंदा, होता है, दबा के खेलता है, तूफान बना हुआ है, ऐसे ही हो जाती हैं चीज़ें कई बार जब आप बहुत तेज खेलने की कोशिश करते हो। वो भी बात नहीं है। और हमने एक दिन और भी कहा था कि अब होगा फर्दर, होगा क्या कि शुभमन गिल के रन नहीं है तो कॉन्फिडेंस गया हुआ है। अब ऐसे में आप उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि पहली बॉल से हिट करना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, वो एक छोर पे अटकेंगे। उसका प्रेशर किस पे आएगा, अभिषेक शर्मा पे आएगा। उसका असर क्या पड़ेगा कि अभिषेक शर्मा भी डेस्परेट होंगे, और जब आप बहुत डेस्परेट होते हो तो विकेट खोने की आशंका बढ़ती है। तो आप तो रन बना ही नहीं रहे हो, दूसरे छोर के बल्लेबाज पे भी प्रेशर बना रहे हो। इसीलिए प्रभु जागो, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि बंटाधार हो ही जाए। ये 2 मैच है, 2 मैचों की रस्सी आपको और मिली हुई है। होप इन 2 मैचों में इंडिया की उम्मीदों पे आप खरे उतरते हो। होप, उम्मीद ही है। दोस्तों 6 बजे लाइव मिलेंगे रोज की तरह, शाम को 6 बजे यूट्यूब लाइव। और प्लीज आप जुड़िएगा जरूर, मिलके बातें करते हैं ना। अभी तो एक तरफा ये बात हो रही है, तब मिलते हैं तो पूरा वो चेन रिएक्शन होता है। कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, बातें बढ़ेंगी, बहस आगे जारी रहेगी। और अगर हो सके तो प्लीज़ नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि लाइव आएंगे तो आपको पता चलेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए यार दोस्तों। बाय बाय।